a jolt and then you'll die. तो सबसे पहले हमने मोबाइल की स्क्रीन में आना है और गूगल पे क्लिक करना है। पे क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इसे कट करेंगे कोविड-19 की एडवाइजरी को। हमें जाना है डॉक्यूमेंट्स एडवाइज़र के अंदर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे। फ्रेश मतलब है कि आपने के पास पहले पासपोर्ट नहीं था, आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन हमारी नॉर्मल रहेगी। उसके बाद हम उसको अडल्ट पे क्लिक करेंगे। अडल्ट मतलब 18+। उसके बाद आता है एक ऑप्शन नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर कैटेगरी का मतलब होता है कि आप एजुकेटेड हैं। ईसीआर कैटेगरी का मतलब होता है कि नहीं है। तो हम इसको येस कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं कि नागालैंड के हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको क्लिक करोगे, नहीं है तो मैं ये मानते हुए कि ऐसा उसमें से कुछ भी नहीं है तो उसको नन अबव कर देता हूँ। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं ऐसे। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नॉन ईसीआर कैटेगरी। हमें सिर्फ ये 3 प्रूफ ही चाहिए। ये 3 प्रूफ आपके पास हो तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो प्रेजेंट एड्रेस में हम क्या क्या ले जा सकते हैं? वोटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर कार्ड, गैस कनेक्शन। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो रेपुटेड तो उसका लेटर हेड पे एड्रेस सर्टिफिकेट बनवा के ले जा सकते हो। स्पाउस का पासपोर्ट अगर उस पर आपका नाम चढ़ा हुआ है, और पेरेंट्स के पासपोर्ट माइनर के केस में आपका आधार कार्ड, आपका रेंट एग्रीमेंट और आपका पासबुक। वोटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इन चारों केसेस में ये चारों चीज़ें आपके नाम पे होनी चाहिए। आपके फादर मदर के नेम की नहीं चलेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिजली का बिल और फादर का जो ये मेरे फादर के नाम पे और मुझे ये एड्रेस चाहिए। ये आपके ही, अगर आप एड्रेस प्रूफ में ये 4 डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो ये चारों के चारों आपके ही नाम पे होने चाहिए। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, कोई भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन कॉपी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप 10th का सर्टिफिकेट दो। वो बताता हूँ आपको मैं क्यों। क्योंकि इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। आप जो डॉक्यूमेंट नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए वो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 10th के सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि इसमें भी 10th का सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है और इजी भी है नॉन ईसीआर कैटेगरी में देने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि आप ये दोगे तो इसमें बहुत झंझट है, आपको काफ़ी साइन कराने के लिए यहाँ दौड़ना पड़ सकता है। तो बेस्ट है कि आप 10th का सर्टिफिकेट दो या उससे हायर कोई भी सर्टिफिकेट दे दो। तो अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हो फ्रेश में तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस का डॉक्यूमेंट एंड डेट ऑफ बर्थ एंड नॉन ईसीआर कैटेगरी, बस और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि माइनर के केस में क्या चाहिए होता है। सो नॉर्मली इसको माइनर पे क्लिक कर देंगे। माइनर के केस में नॉन ईसीआर कैटेगरी का ऑप्शन होता ही नहीं। कंटिन्यू कर देंगे, इसको हम नन अबव कर देंगे और कंटिन्यू। तो हमें सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ। लेकिन सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो पहले आपने देखे थे, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। एक इसमें एनेक्सर डी होता है। एनेक्सर डी के अंदर आपने ऊपर फादर नेम भरना होता है, फिर एड्रेस, फिर चाइल्ड का नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम और उसके बाद चाइल्ड की डिटेल, फिर फादर मदर के साइन।
माइनर के केस में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होने भी ज़रूरी हैं। फादर और मदर एंड फादर का पासपोर्ट उनके पास है, अगर वो वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो दोनों के आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स के आईडी प्रूफ चाहिए। अगर आप सिंगल पेरेंट जा रहे हो पासपोर्ट बनवाने माइनर का पासपोर्ट के अंदर, तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक अनेक्सर डी भी अनेक्सर सी भी फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको पासपोर्ट के अंदर में ही मिल जाएगा, और उस पर रीज़न देना पड़ेगा कि सेकंड पेरेंट क्यों नहीं आ रहा है। बस अब बात करते हैं सीनियर सिटीज़न की। तो सीनियर सिटीज़न के केस में भी यूनिवर्सल कैटेगरी नहीं होता, सेम वही केसेस होते, सेम वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डेट प्रेजेंट एड्रेस का एंड डेट ऑफ बर्थ का। आप दोनों में आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी होनी चाहिए, तो ये दोनों आईडी में वो लग सकता है। और सीनियर सिटीजन का जो पासपोर्ट है वो आधार कार्ड से भी, सिर्फ ओनली आधार कार्ड से बन सकता है। अब आते हैं तत्काल के अंदर। तत्काल क्या होता है? तत्काल का तो नॉर्मल यही है। तत्काल का मतलब यही होता है कि आपको अर्जेंटली कोई काम कराना हो तो उसे तत्काल में करवाते हैं। तो तत्काल के अंदर क्या होता है कि आपका पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है, पर आपको एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ती है, 2000 रुपीज़। इसके अंदर आपको 5 वर्किंग डेज के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। तो तत्काल एडल्ट इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और नॉन ईसीआर। एक इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि 3 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं, जो उनकी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को क्लिक करेंगे और चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सर्विस फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, आर्म लाइसेंस, पेंशन, पासपोर्ट कॉपी, पेन, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कॉपी रीइश्यू केस में, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। इन सभी में से कोई 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, और आपके इस लिस्ट में से भी एक डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा। और आप एक वोटर कार्ड दे सकते हैं और आप एक पैन कार्ड दे सकते हैं। जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड नॉर्मली सभी के पास होता है, पर ये तीनों अपडेटेड होने चाहिए, आपके सेम अपीयरेंस के होने चाहिए। नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए 10th का सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स माइनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए चाहिए होते हैं, बस उसके अंदर नॉन ईसीआर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि माइनर के अंदर नॉन ईसीआर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा तत्काल के अंदर। देख सकते हैं आप। माइनर के अंदर 6 में से कोई ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, और बस आधार कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास इजीली होगा। और नेक्स्ट डी आपको मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसमें भी सेम ऐसे ही हम ऐसे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और नन ऑफ कर देंगे। सेम वही चीज़ें जो एक एडल्ट में चाहिए, एडल्ट बंदे को चाहिए होती हैं। प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ एंड 3 डॉक्यूमेंट्स।